मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अभी करा रहे हैं मतलब दोनों बड़ी माला में दोनों कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार बहन आरती राव जी और राव नरवीर सिंह जी जिलाध्यक्ष जी, मुकेश जी विधायक गुरुग्राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय नायब सैनी जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राव नरवीर सिंह जी जिंदाबाद। बहन आरती राव जिंदाबाद। मेयर प्रत्याशी भाई सुंदरलाल जी, अजीत यादव जी मानेसर, वीरेंद्र जी हबलू, शेर सिंह जी, चंद्रकला जी, आप सबसे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। पगड़ी बांधने के लिए दोनों गांवों की सरदारी को कृपया मंच पर ले आए। ये सब टिकट के दावेदार रहे हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोनों गांवों की सरदारी से अनुरोध है, कृपया पुष्प गुच्छ लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ये लो बांध दो। बहन सुंदरलाल जी, दो ही लोग बोल रहे हैं। मैं स्वागत भाषण के लिए मेयर प्रत्याशी थक गए मुझे लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 घंटे देर से आए इसलिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में थे, जानबूझ के लेट नहीं हुए। कल से मैं भी यही भाषण देता हूँ। गांव
नखड़ोला गांव है, भांगरोला और कांकरोला की ये पावन धरा, उस पे हरियाणा जी का यहाँ पहुंचने पर दोनों गांव की सरकारी की तरफ से पूरे कैबिनेट मंत्री और जिनका एक सौभाग्य भी रहा है, जब जब विधायक बने उसी पार्टी की सरकार बनी, माननीय राव नरवीर सिंह जी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी और पहली बार विधायक बनी और प्रदेश सरकार में मंत्री बनी। बहन आरती राव जी, गुरुग्राम जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई कमल यादव जी, गुरुग्राम के विधायक भाई मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में पटौदी से विधायक रहे बड़े भाई सत्यप्रकाश जरावता जी, सम्मानित मंच और सभी 20 वार्ड के काउंसलर, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष, आप सभी का इस नए गुरुग्राम में गांव कांकरोला भांगरोला की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और उससे भी धन्यवाद मेरे सामने जो नगर निगम मानेसर की देवतुल्य जनता और यहाँ के जो मतदाता, जो मेरा परिवार बैठा है, जो पिछले 3 घंटे से डटा हुआ बैठा है, आप सबको नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। चुनाव से पहले बड़ी कई तरीके की अफवाहें चल रही थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं पिछले 8 दिनों से नामांकन करने के बाद लगातार गांव और शहर में लोगों के बीच में जाके 2 तारीख को होने वाले मतदान की अपील कर रहा हूं। एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान पे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और हरियाणा में माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, उसी कमल के फूल के निशान पर नगर निगम मानेसर में भी शहर की जो छोटी सरकार है वो कमल के फूल के निशान की बनेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके के गांव में और शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं उसके लिए मैं सभी नए गुरुग्राम वासियों को और सभी मेरे जो ग्रामीण अंचल की सरदारी है 30 गांव की, उनको भी धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, नगर निगम मानेसर सबसे छोटा नगर निगम है जिसमें 30 गांव और सेक्टर 77 से लेकर 99 तक का शहरी क्षेत्र है। हमारे बीच में पटौदी की विधायक बड़ी बहन बिमला चौधरी जी पहुंची है, आपका भी बहन जी पहुंचने पर यहाँ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक सुंदर खुशहाल नगर निगम कैसे बनाया जा सकता है, वो सारी खूबी इस नगर निगम मानेसर में है। शहर यहाँ है, 30 गांव यहाँ है और सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा का यहाँ है, बशर्ते यहाँ काम करने वाले की नीयत साफ हो। और साथियों, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ। लगातार आप मुझे देखते आ रहे पिछले 8-9 साल में, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा सबको साथ लेके मिल के काम करेगा, ये भरोसा इस मंच के माध्यम से देता हूँ। कई तरीके के लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आप लोगों को तय करना है कि नगर निगम मानेसर किस प्रत्याशी का चुनाव करता है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, 2 तारीख को भूल ना जाना, 2 तारीख को भूल ना जाना। ये मैं पिछले 8-10 दिनों में अपने परिवारजन के बीच में जब गया, आपका प्रेम मैंने देखा है और मैंने हर जगह बड़े गर्व से, बड़े फख्र से बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच, मैं बड़े फख्र से कहता हूं, मेरे पिताजी ने 30 साल दूध बेचने का काम किया और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक दूध बेचने वाले का बेटा नगर निगम मानेसर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता है। भजन लाल शर्मा जी पहली बार विधायक बनते और पहली बार में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
माननीय मनोहर लाल जी कपड़े बेचने का काम करते थे और 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दुनिया में और देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, बहुत चाहे क्षेत्रीय दल हो, सबका इतिहास उठा। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता वो यहाँ मुख्यमंत्री भी बन सकता है, वो यहाँ मेयर का प्रत्याशी भी हो सकता है। मैं पूरे नगर निगम मानेसर का, उसमें सभी मेरे 30 गांव, पूरा मेरा औद्योगिक क्षेत्र और सबसे बड़ा जो हमारा जो शहरी क्षेत्र है नया गुरुग्राम, वहाँ के तमाम RW, वहाँ के गणमान्य व्यक्ति का इस विशाल जनसभा रैली में पहुँचने पर आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एक भरोसा दिलाता हूँ कि नगर निगम मानेसर में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और 10 निगम के चुनाव है, सबसे पहले अगर सभी निगमों में अगर कमल खिलेगा तो वो मानेसर नगर निगम होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप सबका यहाँ पहुँचने पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राव नरवीर सिंह जी, बहन आरती राव जी, पटौदी की विधायक बहन बिमला जी, मुकेश शर्मा जी, हमारे गुरुग्राम जिले के अध्यक्ष भाई कमल यादव जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे देवतुल्य मतदाता जनता, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय नगर निगम मानेसर। एक चुने, एक चुने, एक चुने, एक चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। पटौदी की विधायक बहन बिमला जी हमारे बीच हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया आए और वो 2 मिनट में अपना संबोधन दें। बहन बिमला चौधरी जी। सबसे पहले तो आप एक नारा लगाओगे, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, बहुत ही जुझारू सीएम साहब नायक सैनी जी, हमारे मंत्री नरवीर जी, बहन आरती राव, चिकित्सा मंत्री बहन आरती राव जी और हमारे गुरुग्राम के हमारे विधायक मुकेश पहलवान जी, हमारे गुरुग्राम जिला के अध्यक्ष भाई कमल जी, सम्मानित मंच, सभी पार्षदगण, सबको मेरी हाथ जोड़े की राम राम। जो आपने बहुत काफी टाइम से बैठे हो, आपका इंतजार आपका वाहियात का नहीं जाएगा, ये इंतजार आपको रंग लाएगा, आपका जीवन में भी रंग लाएगा और आपके विकास में भी रंग लाएगा। ऐसे हमारे ईमानदार, बहुत ही कर्मठ सीएम साहब नायक सैनी जी हैं, जो चार पंच भी खड़े रहते हैं तो वहीं पे गाड़ी खड़ी करके उनसे हाल चाल पूछते हैं। ऐसे हमारे सीएम साहब हैं और जितनी तारीफ करी जाए वो भी कम है। सीएम साहब, ये जनता आपकी है, जहां पे आप खड़े करोगे वहां खड़ी मिलेगी। ये हमारा सबका एक ही चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल कभी ना भूल। कभी मत भूलना कमल के फूल को। विपक्ष वाले आएंगे, वो नए नए सपने दिखाएंगे। आपने पहले भी देखा था इलेक्शनों में, जो कहते थे राहुल बाबा के 8-8 हजार रुपए आपके खाते में आएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। और वो कहाँ चले गए?
फटाफट फटाफट। ऐसे झूठी सरकार से बचना है अपन को। और आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हो, मैं आपसे एक ही बात कहती हूं कि हमारा जो माननीय सरकार नगर निगम बनेगा वो बहुत ही तरक्की लाएगा, बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। सारे गांव में इतने विकास कार्य होंगे कि आप सोच भी नहीं सकोगे। आपने थोड़ा दुख झेला था, लेकिन अब घड़ी आ गई है आपकी सुख की। आपके सारे कार्य काम होंगे। यहीं पे ऐसा है कि आपको बस आने वाली 2 तारीख को एक ही निशान का बटन दबाना है, वो केवल कमल का फूल। कमल के फूल को बटन दबाना है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। सुबह आप नाश्ता करके सबसे पहले अपना मत डाल के आना है। युवा बच्चों, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे एक बात और कहती हूँ कि सुबह आप जाओ तो बुजुर्ग आपके दादी दादा हैं, उनको भी लेके जाना है, उनका भी मत अपने हाथों से घेरना है। 2 तारीख को सबको जाकर कमल का बटन दबाना है। 12 तारीख को ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सभी सरदारी को मैं राम राम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद बहन विमला जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा बहन आरती राव जी को, चिकित्सा मंत्री हरियाणा सरकार, वो आए और हम सबको अपना आशीर्वचन दें। बहन आरती राव जी। आज मानेसर की धरा पे आए हमारे कर्मठ जुझारू तो हैं, मगर एवर से शर्मा जी, सत्य प्रकाश जरावटा जी, कमल यादव जी, मयंक जी और यहाँ पे सभी पार्षद और मेयर के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन आपको टिकट मिली है और ये आपका सबसे पहला, आप सभी का पहला पड़ाव है। अब जीत के आना है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक बार फिर फहराना। मैं इतना भी कहना चाहूंगी कि मैं पटौदी आ नहीं पाई पिछले साल में, क्योंकि विधानसभा के फिर इलेक्शन हो गए थे, तो मैं उनकी सरकार फिर बनाई। आपका बहुत 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 धन्यवाद। इसके साथ साथ जो पहले कभी नहीं हुआ हरियाणा में, इस बार हुआ और आपने सैनी जी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हरियाणा में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आप सभी के बीच यहाँ बस इतना कहने आई हूँ कि जैसे आपने लोकसभा में और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को चुना, आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कंटेंडर्स को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद बहन जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी को। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय भाई नायब सैनी जी, आरती राव जी, हमारे गुड़गांव से विधायक भाई मुकेश शर्मा जी, पटौदी से विधायक बिमला चौधरी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष कमल यादव जी और आपके मेयर प्रत्याशी भाई सुंदरलाल यादव जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण जो बैठे हैं प्रत्याशी और काकरोला, भांगरोला और इस मानेसर नगर निगम की आई हुई सम्मानित जनता को मैं नमस्कार करता हूं। और भाई हमारा ये जो नगर निगम का इलाका है ये 2 लोक विधानसभाओं में बढ़ता है। पटौदी का भविष्य ठीक नहीं कर रहे, इसलिए मेरी प्रार्थना है इस इलाके में एक शरीफ आदमी मेयर बने, शरीफ पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है वो बने। हमारे पूर्वजों ने परिपाटी घेरी है, उस हम परिपाटी को निभाएंगे। आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हुए और कमल का फूल का बटन, अब की बार 2 ईवीएम की मशीन मिलेंगी, एक मेयर के लिए और एक पार्षद के लिए। दोनों मशीनों पे कमल के फूल का बटन दबाना है। जय हिंद, राम राम। धन्यवाद मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिलाध्यक्ष भाई कमल यादव जी से अनुरोध करूंगा वो आए और वो भी अपनी बात रखें। जिलाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्केच बना रहा है, लाइव स्केच बन रहा है आर्टिस्ट रोहित कुमार जी, वो भी स्केच माननीय मुख्यमंत्री जी को मेयर प्रत्याशी भेंट करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इतने अनुरोध करूंगा वो आए और हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग मेरी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री बहन आरती राव जी, हमारी पटौदी की लोकप्रिय विधायिका जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदरलाल जी को कमल का बटन दबाने के लिए कहा है, ऐसी हमारी लोकप्रिय विधायिका बहन बिमला चौधरी जी, हमारे गुरुग्राम के बहुत ही लोकप्रिय विधायक पहलवान मुकेश शर्मा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष कमल यादव जी और हमारे पूर्व विधायक अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश जरावता जी, जुलाना से जो विधायक बनते बनते कुछ वोटा से रह गए, नहीं वहां तो गढ़ बताया कराते, कहा गढ़ आयो तो हमारे कैप्टन योगेश बरागी ने उस गढ़ को भी सेंध लाई दी। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता कैप्टन योगेश बैरागी जी, और आज मुझे खुशी है स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, आप लोग 4 बजे के बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाइयों, मुझे पूरा यकीन है
मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि 2 मार्च को वोटिंग होगा। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो हमारे सुंदरलाल यादव जी यहाँ के मेयर बन जाएंगे, तीसरी सरकार के नेता बन जाएंगे। और भाइयों, इसके साथ ही ये तीसरी सरकार के मुखिया तो बनेंगे, परंतु मुझे ये भी खुशी है, मैं ये आशीर्वाद आप लोगों के बीच में लेने के लिए आया हूं कि हमारे वार्ड नंबर 1 से मदन लाल सैनी जी भी इसके साथ पार्षद बन जाएंगे। और मैं ये भी आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि वार्ड नंबर 2 से हमारी रीना चौहान जी, वो भी आपके आशीर्वाद से पार्षद बन जाएंगी। वार्ड नंबर 3 से हमारे रुचि पुरुषोत्तम कौशिक जी भी पार्षद चुन ले जाएंगे। हमारे वार्ड नंबर 4 से दीपू शर्मा जी, वार्ड नंबर 5 से दिनेश यादव जी, वार्ड नंबर 6 से बालकिशन राजू जी, वार्ड नंबर 7 से रोहित चौहान जी, वार्ड नंबर 8 से सत्यदेव सरपंच जी, और वार्ड नंबर 9 से ज्योति वर्मा जी, वार्ड नंबर 10 से देवेंद्र यादव जी, वार्ड नंबर 11 से रवि यादव जी, वार्ड नंबर 12 से जयपाल सिंह जी, वार्ड नंबर 13 से मोहित यादव जी, वार्ड नंबर 14 से संत काला जी, वार्ड नंबर 15 से किरण देवी जी, वार्ड नंबर 16 से सूरज भान जी, वार्ड नंबर 17 से नविता जी, वार्ड नंबर 18 से रीना जी, वार्ड नंबर 19 से रीना यादव जी, और वार्ड नंबर 20 से प्रताप सिंह जी। जब 12 तारीख को रिजल्ट आएगा भाइयों, सुंदरलाल जी के नेतृत्व में 20 के 20 कमल के फूल खिल करके कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी। कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। भाइयों, मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप लोग 4 बजे से यहां पर बैठे हैं। भाइयों, इतनी लंबी प्रतीक्षा, मैं भी सुबह 10 बजे का फरीदाबाद में कार्यक्रमों में हूं। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और जो जोश जो उत्साह आम जन का देखने को मिल रहा है, हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर 12 तारीख को आ जाएगी। ये कांग्रेस के लोग तो ट्वीट मास्टर हैं। भाइयों, इन लोगों को धरातल की जानकारी नहीं रही है। ये लोग एसी रूम में बैठते हैं, ग्राउंड की सिचुएशन का मालूम नहीं होता, ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट में माहिर है। भाइयों, 20 तारीख को 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, 20 के 20 पार्षद सुंदरलाल जी के साथ यहाँ की ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। भाइयों, यह आप सबके आशीर्वाद से बनेगी। ये हमारी सरकार, यह ट्रिपल इंजन की सरकार
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हरियाणा में मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। कांग्रेस के लोग तो राजी हो रहे थे, कहा कल कुर्सी पर बैठ जाएंगे, कहा 4 घंटे रह गए, कहा 4 घंटे रह गया, कहा कुर्सी तैयार बैठिएगा। भाइयों, उनको नहीं पता था, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने हरियाणा के अंदर बनाई है। यह ट्रिपल इंजन की सरकार यह मानेसर के अंदर गति से काम करेगी। भाइयों, पहली बार ये कमल का फूल खिल रहा, ये खिलाए दो, बाकी के काम मेरे पास छोड़ दियो। कोई चिंता नहीं करनी, 3 गुना गति से मानेसर का विकास करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। 3 गुना गति से काम करेंगे। अभी राव साहब कह रहे थे कि रात के 12 बजे तक मुख्यमंत्री काम करते हैं। भाई, अभी की बात है 10 रोज पहले की। मेरे पास रात को मिलने के लिए आया एक व्यक्ति, उसके परिवार के लोग भी साथ थे। मुझे कहने लगा, मैंने पूछा, मैं कहा कोई मिलने के लिए तो नहीं है? कहा हाँ है जी। कहा मैं मिलने के लिए चला गया, आपके मानेसर का था, कहीं और का नहीं था, आपके मानेसर का था। और मुझे कहने लगा, कहा जी हम तो सुना थे भी मुख्यमंत्री रात के 12 बजे मिल रहे। मैं क्या टाइम हो रहा? कहा 12 बज रहे हैं। मैं मिल रहा ना। भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि हम काम को गति से करने वाली सरकार है। भाइयों, कोई कोताही नहीं बरतेंगे, मिलकर के हमारी पूरी कैबिनेट गति से काम करेगी। हम कर भी रहे हैं। हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए। मैंने प्रेस के सामने जाकर के अपना ब्यौरा दिया। उड्डा साहब कहने का कुछ नहीं कराया। कहा भाई तल्लू कहाँ दिखाई देगा, तल्ले दिखाई नहीं देगा भी हमने क्या काम करे। कांग्रेस के लोग बोलते हैं, मैंने तभी कहा है कि ये ट्वीट मास्टर है, ट्वीट करने में तो बहुत चौकस है, देर नहीं करते, तड़े की जानकारी है भी नहीं है, ट्वीट कर देंगे गेल बड़ी। परंतु इनको यह मालूम नहीं है, हमारी सरकार ने गति से 100 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में भाइयों 18 फैसले लिए हैं, मजबूत फैसले लिए हैं, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, मैंने यहीं पर इस पटौदी की जनसभा के अंदर कहा था 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 8 तारीख को हम पहला निर्णय ये लेंगे, जो किडनी का पेशेंट है भाइयों, उसको डायलिसिस कराना पड़ता था। 1 महीने में 3 बार 4 बार डायलिसिस होता था, 25 से लेकर के 30,000 रुपए खर्च होता था, हर महीने खर्च होता था। हमने निर्णय किया था 8 तारीख के बाद किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। और भाइयों, आपने आशीर्वाद दिया। 8 तारीख के बाद हमने जो कहा था, हरियाणा के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, और चाहे हमारा बड़ा पीजीआई है, कहीं पर भी
किसी का डायलिसिस के लिए 5 पैसा नहीं लगता, फ्री में इलाज करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी कहा था, जो पट्टेदार किसान था, लंबे समय से कोर्ट के चक्कर काट रहा था, लिटिगेशन के अंदर था, हम कैबिनेट के अंदर लेकर के आए, फिर विधानसभा में लेकर के गए, और भाइयों हमने पट्टेदार किसानों को वो जमीन 2004 के कलेक्टर रेट पर उनके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है, ताकि इस लिटिगेशन को समाप्त किया जा सके। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया, जो गांव के अंदर पंचायत भूमि में अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान बना लिया, उसके ऊपर भी भाइयों कोर्ट की कार्रवाई चलती रहती थी, कोई शिकायत कर देता था। ये भी फैसला हमारी कैबिनेट के अंदर आया, हमने किया, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, और भाइयों हम विधानसभा में लेकर के गए, हमने उसका भी निर्णय कर दिया कि 2004 के कलेक्टर रेट पर 500 गज का प्लाट वो उसके नाम कर दिया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने संकल्प पत्र में कहा हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने कर लिया है। भाइयों, ये इनको मालूम नहीं है कांग्रेस के लोगों को। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम बहनों की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। और भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने उसको भी पूरा किया। 15 लाख बहनों की रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। यह संख्या बढ़ेगी। अगर कोई बहन छूट गई है, हमने अधिकारियों को कहा है कि उसको वेरीफाई करके इस योजना के साथ जोड़ दीजिए। हर घर हर गृहिणी योजना और 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वो बहन के घर के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, ये बात बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारा बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का है, भाइयों उसको अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान का लाभ देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, हमने ये कहा था कि बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अभी ये बजट सेशन आने वाला है, 7 तारीख से शुरू होगा। हमने निर्णय कर लिया है कि इसके बजट का प्रावधान इसी बजट के अंदर हम कर देंगे और बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने जो शब्द कहे उन शब्दों को पूरा करने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। भाइयों, मैं एक और गारंटी आप लोगों को देता हूं, इस मानेसर के अंदर आप यहां से सुंदरलाल जी को कमल का फूल दे करके भेजिए। पानी की गारंटी हमारी है, स्वच्छता की गारंटी हमारी है, और भाइयों आप लोगों के विकास की, मानेसर के विकास की गारंटी ये हमारी है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मानेसर से हमें भाइयों अलग से लगाव है, मानेसर से हम प्यार करते हैं। यहाँ दुनिया से लोग रहने के लिए आते हैं। ये मानेसर विकास में पीछे न रहे, ये भी आगे बढ़े, इसकी रचना योजना हम गति से बनाने वाले हैं। के लिए आते हैं, ये मानेसर विकास में पीछे न रहे, ये भी आगे बढ़े, इसकी रचना योजना हम गति से बनाने वाले हैं। भाइयों, अभी हमारे मंत्री जी कुछ बात बोल रहे थे,
भाई उन्नु कान में पह लियो, कुछ बात बोल लिया मंत्री जी ने। देखिए, हमने कहा हमारी सरकार कमिटमेंट है इसके ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर। अगर कोई इस प्रकार के काम करता है, हमने अपनी पुलिस को पूरा उसको अधिकार दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई धमकाता है, भाइयों उसका इलाज उसी भाषा में कर दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। हमने पूरा अधिकार दे रखा है। हम जानते हैं हमने किस गति से काम करना है। हमारी नीयत स्पष्ट है, हमारी नीति भी स्पष्ट है। मानेसर के विकास को लेकर के हम गति से काम करने वाले हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करने वाली है। आप सब इतनी संख्या के अंदर यहां पर आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं निश्चिंत तो जो कमल का फूल खिलेगा। भाई कन्या के हाथ नहीं खड़े हुए, मैं निश्चिंत तो जो एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है 2 तारीख तक। भाई जब तक कमल का बटन न दब जाए, हमने घर में नहीं बैठना है। और भाइयों, एक और बात मैं कह रहा हूं, इस बात से भी निश्चिंत न हो जियो, कभी ये समझ ले भी सुंदरलाल तो बना पड़ा, अर्थम सो जा भी कोई बात नहीं, बन जाएगा। जागते रहना है, कुछ नहीं पता लगता कौन आएगा क्या फूक मार दे कान में। इससे भी बचना और बचाना है। इलेक्शन के टाइम तो ऐसी ऐसी बातें करांगे का, अगर आप कह देंगे भी भाई तारे ले तोड़ के ऊपर से, और कहा जी वोट दे दिए, कहा तारे तोड़ के ले दूंगा। परंतु जब तारे लेवागा तोड़ के तब पता लगाएगा सुनो भी तोड़ा कैसे है। आप लोगों से आग्रह है भाई, एक एक वोट हमारे 20 वार्डों के प्रत्याशी आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और हमारे मेयर के प्रत्याशी सुंदरलाल जी, नाम भी बड़ा सुंदर है भाई, सबसे सुंदर हमारा प्रत्याशी है, सबसे सुंदर है। एक एक वोट कमल के फूल को दबा दीजिए, बाकी के काम की जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम गति से मिलकर के काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शेर सिंह चौहान जी, एक्स सरपंच वजीरपुर से अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। उससे पहले एक लाइव पेंटिंग बनी है रोहित जी ने, वो आए और मेयर साहब वो पेंटिंग गिफ्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की लाइव पेंटिंग। मेयर साहब ले जाओ, आप जाओ। रोहित जी फोटो हो जाए उसके बाद कर देना। माननीय मुख्यमंत्री जी की यहीं पे लाइव पेंटिंग बनी है, एक बार जाओ रोहित जी। सुंदरलाल जी से अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी लाइव पेंटिंग भेंट करें। शेर सिंह चौहान जी से अनुरोध है वो कृपया धन्यवाद करें आए हुए सभी साथियों का। बहुत ही परम आदरणीय हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी सिंह जी, कैबिनेट मंत्री श्री राव नरवीर सिंह जी, कैबिनेट मंत्री श्री आरती यादव जी, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी जी, गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा जी, पटौदी के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी और हमारे यशस्वी अध्यक्ष भाई कमल यादव जी, मैं उनका यहाँ पहुंचने पे हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको विश्वास दिलाता